किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मूंग की खेती के ऊपर, क्योंकि काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि मूंग के बारे में जानकारी देने का काम करें, मूंग की अच्छी किस्म के बारे में बताने का काम करें और मूंग की फसल किस समय बिजाई करने का ठीक समय इस बारे जानकारी देने का काम करें। मैं अनेक प्रकार की जानकारियाँ किसानों को हमारे इस चैनल के माध्यम से पहुंचा रहा हूं, ताकि किसानों को किसी प्रकार का कंफ्यूज न हो। और इसीलिए आपसे कहा जाता है कि साथियों, आपको ठीक समय पर जानकारी मिल सके, आप हमारे इस किसानी चैनल जो किसान को जगाने जागरूकता रूपी अभियान के तौर पर चलाया गया है जा रहा है, इसको सब्सक्राइब करें और अनेक किसानों तक शेयर करें। कुछ किसान साथी मूंग की खेती गेहूं की कटाई के बाद लगाना चाहते हैं और उसके बाद में वो धान लगाना चाहते हैं। ये 60 दिन के जो वैरायटी होती है, गर्मी का प्रकोप ज़्यादा रहता है, इसका उत्पादन थोड़ा कम आता है, परंतु फसलों को किसानों को तीसरी फसल के रूप में कुछ पैदावार मिलती है। अब की बार मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मूंग और मूंगफली दोनों ही चीज़ों की खेती बढ़ने जा रही है। हर किसान नरमा से मुंह मोड़ चुका है, ग्वार से मुंह मोड़ चुका है, बाजरा से मुंह मोड़ चुका है, क्योंकि इन तीनों ही चीज़ों ने किसान को भारी भरकम नुकसान पहुंचाया है। परंतु मूंग दाल की लगातार डिमांड बनी रहने, हमारी सरकार का फोकस दालों पर बना रहने और एमएसपी गारंटी तक की योजना को अमल में लाने की जो बात कही जा रही है, मूंग के भाव अब तक भी किसानों को अच्छे मिल रहे हैं, उसके चलते मूंग की खेती बढ़ने की पूर्ण संभावना है। सबसे पहले तो मैं मूंग के अंदर जो खाद हमें प्रयोग करनी चाहिए, विशेषकर जो सीजन के अंदर हम बरसाती सीजन के अंदर जो मूंग लगाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। साथियों, आप अपने खेत के अंदर एसएसपी, ध्यान करने वाली बात है, जो सिंगल सुपर फास्फेट नामक जो खाद आती है, वो या 1 या 2 बैग, में नहरी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, 1 या 2 बैग एसएसपी का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि एसएसपी जमीन को सुधारने का काम करती है, फास्फोरस की, सल्फर की, कैल्शियम की पूर्ति करने का काम करती है और फसल को अच्छा और सुंदर बनाने का काम करती है। आप इस खाद को सूखे में भी डाल करके सिंचाई कर सकते हैं, आप गीले में छिड़काव करके ऊपर से मूंग की बिजाई भी कर सकते हैं। यूरिया का इस्तेमाल बहुत ही कम यदि आप करेंगे तो ठीक रहेंगे, क्योंकि दलहन के अंदर यूरिया की जरूरत बहुत कम होती है, उनकी जड़ें नाइट्रोजन खुद व खुद बनाने का काम करती है। परंतु यदि आपके खेत में कचरा है, जो कचरा आप गेहूं निकाल रहे हैं, कचरा पड़ा है, तो फिर आपको यूरिया की प्रयोग जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि कचरा जो है, एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, किस तरह से कचरा नाइट्रोजन को खींचता है, कितनी कमी पैदा करता है, ये सारी बातें एक वीडियो में और बताऊंगा। मौके पर मैं बताने जा रहा हूं कि जिन खेतों के अंदर कचरा है, तो वो 10-20 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से या प्रति बीघा के हिसाब से नहरी खेत में जरूर करें। एसएसपी का प्रयोग बहुत जरूरी है। मूंग के बीज को उपचार करना बहुत जरूरी है। उपचार किस चीज से? कार्बाइडिज्म, जो बवास्टिन के नाम से आता है, और भी कंपनियां बनाती हैं, 50% जो कार्बाइडिज्म आता है, अकेला 50% कार्बाइडिज्म जो आता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों के अंदर शिकायत हमें मिल रही है कि हमारे यहाँ कार्बाइडिज्म 50% मिल नहीं रहा है। साथियों, आप कहीं दूर से भी मंगवा सकते हैं और कार्बाइडिज्म 50% आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। आजकल ऑनलाइन की सुविधा भी है। तो इस कार्बाइडिज्म को मूंग के बीज के ऊपर सूखा, बिना पानी का इस्तेमाल करोगे तो इसका रिजल्ट कम हो जाएगा। बिना पानी के इसका ऊपर लेप करना है, या ऑटोमेटिकली आप यदि थोड़ा सा पाउडर डालेंगे तो आप अपने आप चिपक जाएगा। और 1 किलो पाउडर आपको लगभग 700-800 में रुपए में मिलेगा। और कुंटल बीज तक, 2 कुंटल तक भी आप इससे उपचार कर सकते हो, क्योंकि इसकी मात्रा 1-2 ग्राम प्रति एकड़ की होती है, ज़्यादा नहीं होती है। तो आपका खर्चा भी कम होगा और आपकी मूंग की जो जड़ काली होने की समस्या है, उसको यह कंट्रोल करने का काम करेगा।
अब बात करता हूं बीज की। साथियों, इसार हमारे हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का जो बीज है 1142 सबसे टॉप किस्म मानी गई है। इनका 421 भी अच्छा है, परंतु सबसे टॉप 1142 जो बीज है वो सबसे टॉप है, क्योंकि इसके अंदर जड़गलन और पीला रतुआ जो आता है, पीला मोजक रोग जिसको बोलते हैं, जो एक वायरस से फैलता है, उसको सहन करने की शक्ति भी इस मूंग के अंदर है। तो आप हो सकता है तो आप अपना बीज का प्रबंध करें और लगभग 4-5 किलो प्रति बीघा या प्रति एकड़ या 15-18 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसके बीज की मात्रा डालकर अपने खेतों में बिजाई करें। अगली बात करता हूं, पीला मोचक रोग जो आता है, जो वायरस आता है, उस वायरस को हम रोग कह सकते हैं। साथियों, पूरी दुनिया के अंदर पीला मोचक रोग फैलाने वाले वायरस को रोकने की दवाई नहीं है, परंतु आपके घर पर है। वो क्या है? मैं पिछले साल भी आपको वीडियो बना के बताया था, बीच में भी लगातार बता रहा हूं, अब भी कह रहा हूं, अभी समय है। यदि आपके घर में पुरानी छाछ, यदि 100 दिन पुरानी छाछ आपके घर में है और उसके ऊपर क्रीम कलर का पानी आकर के वो तैयार हो चुकी है, यदि आप उस छाछ के पानी की, जो आपका द्रव्य बन रहा है, जो मतलब पेस्ट एक दवाई बन रही है, उसकी 2-2.5-3 लीटर प्रति बीघा या प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेकर के आप अपने खेत के अंदर छिड़काव करेंगे, तो आपको 1000% तक मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि पीला मोजक रोग फैलाने वाले वायरस से निजात मिल सकेगी। ये नोट करने वाली बात है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बातें मैं बता रहा हूं उनसे किसान का खर्च भी बच रहा है, किसान को फायदा भी हो रहा है। करें न करें वो आपकी मर्जी। मूंग की खेती के 2-4 तरीके मैंने आपको अभी मौके पर बताए हैं। छोटी मूंग की खेती होती है, उसमें इल्ली लग जाती है, थोड़ा मच्छर की शिकायत होती है, जो अब किसान बुआई करने जा रहे हैं गर्मी की वजह से। उन किसान साथियों को इमामेक्सिन बेंजोएट 50 ग्राम और 50 ग्राम इक्तारा जो हमारे बाजार में मिलती है, उसका घोल मिला करके हर 10-12-15 दिन के बाद अपने खेत में यदि आप स्प्रे करेंगे तो छोटे पौधे जो गर्मी की वजह से इल्ली खाती है, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। जो जानकारी किसान पूछना चाहते हैं, जो हमारा लाइव शाम को 7:15 बजे सेशन चलता है, उसमें प्रश्न जो आते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हम वीडियो के माध्यम से देने की भरपूर कोशिश करते हैं। हर एक खेती किसान को कैसे करनी चाहिए उसकी जानकारी भी देने का काम करते हैं। इसीलिए कहता हूं, हमारे साथ जुड़ने का काम करिए ताकि आपको कुछ न कुछ फायदा हो। मूंग की खेती करने वाले किसानों को एक बात लास्ट में बता देता हूं कि जहां जहां खारे पानी का विस्तार ज़्यादा है वहां मूंग की खेती करने से बचें, क्योंकि जहां खारा पानी लगेगा वहां मूंग की खेती संपन्न नहीं हो पाएगी, क्योंकि दलहन जो फसल है वो खारे पानी को ज़्यादा ज़मीन में यदि लवण होता है, सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसको स्वीकार नहीं करती और प्रोडक्शन नहीं देती। ये मेन बातें मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई। वीडियो लंबा होता जा रहा है, आगे भी अनेक तरह के वीडियो आपके लिए हमारे इस चैनल के ऊपर खेती बारे जानकारी, जो जैविक खेती जानकारी, हमारा जो मौके का ये वीडियो चल रहा है, लगातार अपडेट आते रहेंगे, आपको जानकारियाँ दी जाएंगी और आपके खेती का खर्च बचाने और पैदा अच्छी बार बनाने के तौर तरीके बता दिए जाएंगे। चाहे ग्रोथ प्रमोटर की बात हो, मैंने अनेक वीडियो बना भी रखे हैं, चाहे रोग बीमारी से छुटकारा की हो वो भी बना रखे हैं, और नए जो किसान हमारे मित्र जुड़ रहे हैं उनके लिए भी लगातार मैं वीडियो बना करके उन्हें सावधान और सचेत काम करने का काम करता रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करेंगे, उन तक पहुँचाएँगे और उन्हें इन बातों की जानकारी देने का काम करेंगे। जय हिंद।